महिलाओं से बोला जाता है कि आप लोग डायपर लगा क्या हो जी। ये कौन कहता है उनसे? जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं, आप सिस्टर लोग पूछ लीजिए। नहीं नहीं, ये बताइए कि आप पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है? पुरुषों की संख्या पहले ज़्यादा थी और महिलाओं की ज़्यादा कि सब निकालते रहते हैं। कोई गलती छोटी सी हो जाती है, चलो भागो, सैली ना आए तो भागो, कोई बात हो, कोई छोटी सी गलती है, चलो भागो निकलो। आप लोगों का टाइमिंग क्या है? 76 वर्कर्स का विशाल प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर और मांगा अपना अधिकार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा के बड़े दावे करती है और वही महिलाओं को सशक्त बनाने का ढोल भी पीटती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। जिन कर्मचारियों को पीड़ितों की मदद के लिए रखा गया, आज वही कर्मचारी खुद शोषण का शिकार हो रहे हैं। मामला है 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का, जहां काम करने वाले वर्कर्स अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए नजर आए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको हम अपनी खास रिपोर्ट एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में दिखाएंगे कि गंभीर आरोप लगाया 1076 वर्कर्स ने। जहां ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां 1076 हेडलाइन पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। इनका आरोप है कि जिस सरकार ने उन्हें पीड़ितों की ताकत बनने के लिए कमान सौंपी थी, आज उन्हीं की ताकत भी छीन ली गई है। और आज आपको बताते चले कि 1076 प्रदर्शनकारी वर्कर्स का दावा है कि उनके साथ काम करने वाले अधिकारी न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बल्कि उनका मानसिक शोषण भी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब महिला कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए कि वे बार बार वॉशरूम न जाने के बजाय डायपर का इस्तेमाल करें। यह मानवीय फरमान सुनकर हर कोई हैरान है। और आगे आपको हम बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि उन पर काम का बोझ इतना ज्यादा डाल दिया गया है कि वे ना तो आम जनता की समस्याओं को समझ पा रहे हैं और ना ही उनका सही समाधान कर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने ही सिस्टम में काम करने वाले ये कर्मचारी मानदेय बढ़ाने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में 1076 वर्कर्स प्रदर्शन करते हुए जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इको गार्डन धरना स्थल में आया। बड़ा सवाल उठता है कि जो हेल्पलाइन जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बनाई गई थी, उसके अपने ही कर्मचारी अगर सड़कों पर होंगे तो फिर पीड़ितों की सुनवाई कौन करेगा? क्या सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये दावे केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे? फिलहाल इन कर्मचारियों को अपना हक के लिए इंतजार है, कब मिलेगा। और वहीं देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन 1076 वर्कर्स के लिए क्या बड़ा कदम उठाती है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। और भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्रांतिकारी आवाज को हमारी, और हमें सपोर्ट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लें। नमस्कार मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 1076 सीएम हेल्पलाइन, जहां हर महिला हर पुरुष अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, पहले कॉल करता है। कहा भी जाता है कि सीएम हेल्पलाइन पे आपने कॉल की है तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन सीएम हेल्पलाइन के पीछे जो आवाज़ आप सुनते हैं, जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो आज हमारे साथ है, क्योंकि उनके साथ खुद ही इतनी सारी समस्याएं हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो सीएम हेल्पलाइन में वर्क करते हैं, काम करते हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से वो लोग, आप परेशान हैं अपने वेतन को लेकर। क्या नाम है आपका? रेनू यादव। रेनू, आपका ये जो प्रदर्शन है मॉर्निंग यानी सुबह से चल रहा है, और इस समय मुझे लगता है 4 साढ़े 4 होने वाला है। लगातार आप लोग, मैं देख रही हूँ, आप लोग धरने पे हो, बैठे हो अपनी मांगों को लेकर। कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, आप देखेंगे किस तरह से उनको ले जाया गया है पुलिस के द्वारा। क्या समस्या आ रही है आपको?
हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। 1 अप्रैल से पूरे देश में सभी का वेतन बढ़ाया गया है, लेकिन ऐसे एजेंट यहाँ पे है जो 8-8, 6-6, 7-7 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। उन्हें कहा जाता है कि उनकी सैलरी 15,000 मिलेगी, लेकिन उन्हें जब वो ज्वाइन करके जब उन्हें पहली बार सैलरी मिलती है तो उन्हें 7865 रुपये सैलरी दी जाती है उनके अकाउंट में। इंटरव्यू में क्या बताया जा रहा है? इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि आपको 15,000 सैलरी मिलेगी और कितना मिला आपको? 7,865 सैलरी दी जाती है। सैलरी कब से आपकी नहीं बढ़ी है? मैं 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। और ज्वाइनिंग के समय क्या कहा गया था आपसे? ज्वाइनिंग के टाइम ये कहा जाता है कि 15,000 सैलरी मिलेगी आपको। अभी आज ही आपको ऐसा क्या हुआ, इतने सालों बाद, 1.5 साल बाद आपको आना पड़ा? सुबह 7 बजे से अभी तक प्रदर्शन चल रहा है। पहले कॉल का टारगेट 80 था, जिसमें 80 कॉल ही हम लेते थे, लेकिन 2 दिन बाद हमें ये कहा गया कि आज 100 कॉल लेंगे। 100 कॉल अगर आपकी नहीं पूरी होंगी तो आपका हाफ डे लगेगा। उसके बाद 2 दिन बाद फिर ये कहा गया कि आप 120 कॉल लेंगे। अगर 120 कॉल से 119 भी हुई तो आपका हाफ डे लगेगा। ये कॉलें आती हैं, आप लोग रिसीव करते हैं? जी, कॉलें आती हैं, हम लोग रिसीव करते हैं, उनसे क्वेरी उनकी पूछते हैं, उनकी क्वेरी पूछ के विवरण उसमें कंप्लेन में दर्ज करते हैं और फिर उसे सेव करते हैं। एक दिन में कितनी कॉलें आ जाती है ऐसे? हम लोग 120 कॉल लेते हैं, एक दिन में कम से कम 800 कॉल आ जाती है। इतनी वेटिंग में रहती है आजकल। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी आशना। अच्छा, आज वहाँ से आप लोगों को यहाँ भेजा गया, 10:90 पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? 10:90 नहीं, हम लोग अपने ऑफिस से कर रहे थे, 10:76 पे ही वो प्रदर्शन कर रहे थे। फिर हम लोग की वहाँ सुनवाई नहीं हुई, फिर हम लोग सभी लोगों ने पैदल वहाँ से स्टार्ट किया ना, तो शहीद पथ पे हम लोग को रोका गया, मारा भी गया पुलिस के द्वारा, जेएन पुलिस के द्वारा धकेला भी गया, और हम लोगों को बस में जबरन भर के यहाँ पर कहा गया जनता दरबार ले जा रहे, लेकिन हम लोग को यहाँ छोड़ दिया गया। कहा था जनता दरबार ले जा रहे, तो ये जनता दरबार है? जी, ये जनता दरबार है इनका, और यहाँ कहीं दरबार दिख ही नहीं रहा है। हम लोग ऐसे भूखे प्यासे सुबह से हैं, 6 बजे से। 10 क्षेत्र हम 2018 से कर रहे हैं यहाँ पे। जब आपका इंटरव्यू हुआ तो क्या कहा गया था? हमसे ये कहा गया था, हमको एक वो पत्र दिया गया था, उस पर सिर्फ उन्होंने लिख दिया था कि आपकी इतनी 15,000 सैलरी है पर मंथ, और प्लस कोई भी टारगेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हमारी ज्वाइनिंग हो गई तब हमें 7,865 रुपये दिए जा रहे हैं 2018 से, और कहते हैं बढ़ जाएगी। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं। सुविधा मिलती है? कोई आने जाने की सुविधा नहीं है, कैसे भी आए कैसे भी पहुँचे, लेकिन इनको 7 बजे लॉगिन देनी है तो देनी है। कैसे भी अगर घर पे कोई बीमार है, अगर हम लोग बिल्कुल भी कोई कन्वेंस नहीं है हमारा इन लोगों ने कोई कन्वेंस नहीं दिया। हम लोग कैसे भी आए, चाहे बारिश हो रही, भीगते हुए हैं, लेकिन ऑफिस आए। अगर ऑफिस नहीं आते हैं तो आईडी ब्लॉक कर देते हैं, 2 दिन का रिफ्रेशर करा के सैलरी काट लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को क्यों आना पड़ा? मतलब 2018 से आज एक बार और प्रदर्शन आप लोगों ने किया था? हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है। एक बार 2018 में हुआ है और एक अभी 2-3 महीने पहले हुआ था, जिसमें से कुछ लड़कियों को निकाल दिया गया था। 15-20 लड़कियों को धरने में जो थी, जैसे अभी हम कह रहे हैं, अभी हमारे टीएल देखेंगे, सीनियर देखेंगे तो हमको भी टॉर्चर किया जाएगा। फ़ोन भी आया था कि कल आना तो बताएंगे ऑफिस में, लॉगिन नहीं करने देंगे, आप नीचे धरना करिए। उनका कहने का मतलब 2018 सब तक सिर्फ आपको सैलरी जो दी जा रही उतने में ही आप लोग खुश रहो, अगर आपने आवाज़ उठाई तो नौकरी से निकल जाए। हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं। क्या मैनेजमेंट पूरा बेकार है, मैनेजमेंट चेंज किया जाए। मैंने देखा कुछ बेहोश हुई थी, कौन बेहोश हुई? वो प्रेग्नेंट महिला थी, वो मतलब सुबह से उनको मारा पीटा क्या हुआ था? वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट है। पुलिस वाले ने, मतलब जो पुलिसकर्मी थी जो उनको भर रही थी बस में, तो उनका पैर उनके पेट में लग गया था, तो वो 2 बार यहाँ बेहोश हो गई, कोई व्यवस्था नहीं हुई। किसका पैर लगा उनको? पुलिसकर्मी का, पुलिसकर्मी जेंट्स पुलिस का। वो खींच रहे थे, वीडियो भी है पूरा मेरे दोस्त के पास। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? प्लीज। मेरा नाम मैम ज्ञानंद सिंह। अच्छा, टोटल कितने वर्कर्स हैं? वर्कर मैम बहुत है, निकालते जाते, आते जाते निकालते रहते हैं जी। ब्रांच की यूपी की एक है, सीएम हेल्पलाइन की। यहाँ पर लखनऊ से अलग अलग लोग पूरे ऑल यूपी से आते हैं जी। जी, एक ही सेंटर है सीएम हेल्पलाइन का, यही गोमती नगर में है सीएम हेल्पलाइन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन को? मैम, हम लोगों का जितने हमारे भाई बहन का शोषण ना हो, ज़बरदस्ती काम न कराया जाए, शोषण न किया जाए। जो सैलरी शासन से निर्धारित है वो सैलरी दी जाए। मैं इंटरव्यू के दौरान मुझे 7,800 बताई गई थी। 7,800। कितने साल हो गए आपको? मैम, मुझे 1.5 साल हो गए करते यहाँ से। सैलरी बढ़ाने का कोई नाम नहीं है। काम करते हो, टारगेट था 80 कॉल का, ब्रेक 20 मिनट का, 1 घंटे का था, 20 मिनट के हैं, वो भी देते नहीं हैं। काम का 180 कॉल से 120 कॉल, 150, 300 कॉल तक कि आपको लेना है। वो कॉलर की 3 मिनट में शिकायत दर्ज करो, समाधान करो। 3 मिनट में हम कॉलर की सुने बात या शिकायत दर्ज करें। ऑफिस में किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं आपको? कोई सुविधा नहीं, ना लैट्रीन सही से है, ना बाथरूम, ना सफाई होती है, ना पीने का पानी सही है। पुरुष का टॉयलेट अलग अलग है?
जी टॉयलेट अलग है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। महिलाओं से बोला जाता है कि आप लोग डायपर लगा के आओ। जी ये कौन कहता है उनसे? जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं, आप सिस्टर लोग पूछ लीजिए। नहीं नहीं, ये बताइए कि आप पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है? पुरुषों की संख्या पहले ज़्यादा थी और महिलाओं की ज़्यादा कि सब निकालते रहते हैं। कोई गलती छोटी सी हो जाती है, चलो भागो, सैली ना आए तो भागो, कोई बात हो, कोई छोटी सी गलती है, चलो भागो निकलो। आप लोगों का टाइमिंग क्या है? मैम 4 शिफ्टें चलाते हैं 8 से 8 घंटे की। हम लोगों की टाइम मैम जेंट्स की है, लड़कियों की है 6 बजे से 7 बजे तक, 7 से 3, और कुछ की 6 बजे तक है। तो कुछ को नाइट वाले जनरल में आती हैं। लड़के मतलब कि दोपहर में। आप कहाँ से हैं? हम ये लखनऊ से ही हैं। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या है? मेरी तो मैं जनरल शिफ्ट में करती हूँ 9 बजे से लेके 5 बजे तक का। तो कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 7,65 रुपये है। अच्छा, आपको कि सैलरी मेन बेसिस है प्रॉब्लम का, कि कुछ और भी हैं दिक्कतें? सारी वहाँ कोई किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है उपलब्ध। कोई शिकायत होती है तो कौन सुनने वाला? जैसे कोई नहीं है वहाँ पे। HR से हम लोग बोलते हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मेरा तो 3 दिन का रिफ्रेशर भी करवा दिया है, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है वहाँ पे। छुट्टी का क्या प्रोसेस? संडे को छुट्टी मिलती है? संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, ना कोई फेस्टिवल में छुट्टी। एक भी सिर्फ 4 छुट्टी मिलती है, वो कभी भी हम लोग ले सकते हैं। कभी भी? वरना कोई छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं देती हैं। अच्छा, अभी जो महिला बेहोश हुई उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या हुआ था उनको? वो ठीक ठाक से आई थी, सुबह 6 बजे से हम लोग ड्यूटी करने से आए थे। रास्ते में मारा पीटा गया उनको, इसलिए वो बेहोश हुई हैं। एक ही गाड़ी में भर के आप लोग आए क्या? एक ही गाड़ी में। बाद में धीरे धीरे सबको लाया गया। कुछ और भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि बिल्कुल उनका क्या कहना है। कुछ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ममता। मॉर्निंग 7 बजे से 4 बजने वाला है, अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है? कोई आया है आपके ऊपर अधिकारी बात करने? जी हाँ, आए अधिकारी मजिस्ट्रेट लोग आए, उन्होंने कहा है, श्वासन दिया है कि 10 दिन में तक हो जाएगा, 10 दिन का हमें टाइम दो। इससे पहले आपने धरने पे जाने से पहले उनसे बात की थी? जी कई बार बताया जा चुका है, कल से भी प्रदर्शन हो रहा है, धरना रखी जा रही है। अच्छा, वैसे कितने, जब आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है, किस ईयर में? हमारी अभी 6 महीने हुए हैं ज्वाइनिंग। आपकी ज्वाइनिंग कब? 9 महीने हो गए। इस 9 महीने में किस तरह की परेशानियां झेली? अगर मैं कहूँ सैलरी से हटकर। वॉशरूम नहीं जाने देते हैं और लंच पे भी नहीं, काम का प्रेशर इतना। 30 मिनट बोला जाता है पर 30 मिनट भी नहीं पूरा होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही देते हैं। कितनी कॉलेज रिसीव करते हैं आप? 120। पहले कितनी थी? 80 का बोला गया था, 80 हो जाती थी नॉर्मल, बट इस टाइम तो मतलब यही हो रहा है कि बच्चा लंच भी नहीं ला रहा है इन लोगों की वजह से। टाइमिंग आपकी ख़त्म हो गई है और 120 नहीं हुई है तो हाफ डे लगता है। 119 कॉल अगर भी हो गई फिर भी हाफ डे लग जाता है, ऐसा बोला जाता है। आपका लगा है सर? हाँ लगा है, हम लोग का 1-1, 2-2 बहुत से बच्चों का लगा है। एक कॉल पे लगा है हाफ डे, एक कॉल पे, एक सेकंड हो, एक कॉल हो, पूरा हाफ डे लग जाता है। ट्रेनिंग अगर बात करूँ मैं ट्रेनिंग की, तो आप लोगों की ट्रेनिंग कितने दिन या कितने मंथ की? 1 महीने की हुई थी, नॉन पेड हुई थी। अच्छा, ट्रेनिंग आपके 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, नॉन पेड हुई थी। ऊपर से टाइमिंग यही रहता था सुबह, हाँ 9 से 3, हाँ 9 से 3 रहता था टाइमिंग। आपके ट्रेनिंग टाइम इतना ही है? 5 दोनों हो जाते हैं मैम, कभी 9 से 5 रहता, 9 से 3 रहता है, कभी 10 से 5 कर देते हैं। अच्छा, जब जाड़े होते हैं तो शिफ्ट का आप लोग चीज़ नहीं कुछ नहीं चाहिए मैम, यही टाइमिंग रहती है। लेट नहीं होना है। 2 मिनट आने जाने का कोई वाहन आप से मैम? कुछ नहीं मैम, खुद से आना होता है, कुछ नहीं। लेट हो जाते हो तो मैम 1 घंटे लॉग आउट करके बाहर खड़े कर देते हैं, बोलते हैं घर जाओ या रिजाइन दो, अगर नहीं कर पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो आप आना जाना तो रिजाइन दे दो, ऐसे बोला जाता है हम लोग। सैलरी जो है आपकी कितनी है? 7865 है। और जब इंटरव्यू टाइम में कुछ बताया? पहले तो ये बोला गया था 10 से स्टार्टिंग होगी, बट इन हैंड जो रियलिटी सामने आई वो तो बहुत लोगों की 6000 पे भी हुई है, बट हम लोग की जो तो हम लोगों ने बोला था तब 7865 पे हुई थी उस टाइम। अगर हम बात करें कैसे ज्वाइनिंग हुई, आप लोग कहाँ से पता चला कि 1076 पे आपको वैकेंसी है, जाना है? यार फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था, पर ऐसा प्रेशर नहीं पता चला था, वो तो आने पे ट्रेनिंग में कुछ नहीं बताया गया था, ट्रेनिंग में कुछ और बताया गया था, फ्लोर पे कुछ और था। कितनी सैलरी होनी चाहिए अगर मैं पूछूं? 15 जितना प्रेशर ये लोग डाल रहे 15 ही होनी, प्लस SIC और PF तो अलग से होना ही चाहिए, यानी कि इनका माना 15,000 होना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? जी मैम मेरा अच्छा, तभी अगर आप चाहते हो कि सैलरी के लिए तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? 15 तो होनी चाहिए, 15 तो होनी चाहिए। अच्छा, 120 कॉलें उठाते हो और उस बीच कितना आपको ब्रेक मिलता है?
30 मिनट मिलता वो भी नहीं लेने देते, 15 मिनट का होता वो भी नहीं होता है, 15 मिनट का भी नहीं लेने देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं आईडी, ब्रेक पे नहीं जाने देते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, परेशानी नहीं समझते। कोई आपके जैसे यहाँ आने से पहले आप लोगों ने अपने सीनियर से बोला हुआ कि अगर आपने नहीं माना मैं ऐसा करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स? कहें कि आप लोग कुछ भी करिए मैं नहीं बढ़ाऊँगा, ये बताया गया है। तो बात करें अगर हम टेली कॉलिंग की, सिर्फ हम 1076 की बात नहीं करते, टेली कॉलिंग की बात करें तो हाँ एक प्रेशर ज़रूर होता है, फिक्स सैलरी होती है। साथ में ये भी बात करें कि हम इंटरव्यू टाइमिंग में जो आपसे बातें की जाती हैं, जो आपको कहा जाता है वो आपको शायद ना दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको सैलरी ना बढ़ाई जाए। जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे सैलरियाँ बढ़ती, उसी तरह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन सैलरी के साथ अगर बात करें कि यहाँ जो बेटियाँ बैठी हुई हैं जो कहते हैं ना कि उनका ऑफिस बता दूँ कि किस तरह से 1076 पे हर एक महिला, हर एक पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर आता है, हर एक कॉल आता है। 80 कॉलों की बात करें तो 120 कॉल रिसीव करते हैं ये लोग, और उन सभी की समस्याओं का समाधान भी होता है। बहुत विश्वास करते हैं लोग कि 1076 पर अगर हम कॉल करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन इनकी समस्या का समाधान 2018 से आज 2026 हो चुका है, किसी भी तरह से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इनकी एक लड़ाई है, काम बढ़ा है तो सैलरी बढ़े। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ में, एक आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। नमस्कार।